आज पटना के विद्यापति भवन में बिहार उप मुख्य पार्षद संघ की बैठक हुई। इस बैठक में जितने भी उप मुख्य पार्षद थे काफ़ी नाराज़ दिखे वो सरकार से। सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, सरकार तक अपनी बात को मनवाने के लिए आज विद्यापति भवन में एक बैठक की है। इस बैठक में क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। दिक्कत ही दिक्कत है। नीतीश जी हम लोगों को चुनाव लड़वा दिए हैं। तो हम लोग लड़ गए। चलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग भी देते हैं। पूरा बिहार उप मुख्य पार्षद संघ के हम लोग जितने भी सदस्य हैं सब नीतीश जी को बधाई और धन्यवाद देते हैं कि आपने मुझे निर्वाचित होने का मौका दिया, लेकिन साथ साथ हम लोगों का अधिकार आपने नहीं दिया। इसका दुख हमें है। कोई भी अगर जनप्रतिनिधि हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सबों के हाथ में कोई ना कोई अधिकार होना चाहिए, चाहे पंच हो, सरपंच हो। और हम लोग तो जितना मेयर चुनाव लड़ा उतना ही क्षेत्र का चुनाव हम लोग भी लड़के आए। दोनों बराबर सेम इक्वल लड़के आए, लेकिन अधिकार के नाम पर वो 100 हैं तो हम लोग 0 हैं। इसलिए बार बार हम लोग पटना के धरती पर अपना धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांग को रख रहे हैं, लेकिन अभी तक दुर्भाग्य है कि सरकार कुछ भी हम लोगों के बारे में सोच नहीं रही है। कोई भी विचार। नगर विकास मंत्री क्या करें? नगर विकास मंत्री जी का बहुत ही सकारात्मक बात रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं आपकी बात को बहुत जल्द सरकार के पास रखकर और आपका सम्मानजनक अधिकार देने का प्रयास करूंगा। उन्हीं की उम्मीद से आज हम लोगों का मार्च भी था, यहाँ से लेकर डाक बंगला चौराहा तक हम लोगों का मार्च भी था, लेकिन मंत्री जी के आश्वासन पर हम लोग इस मार्च को कुछ चंद दिनों के लिए, लंबा दिनों के लिए नहीं, चंद दिनों के लिए हम लोग उनकी बात को मानते हुए स्थगित किए हैं। और अगर अधिकार नहीं मिलेगा तो हम लोग पटना के धरती पर पुनः आंदोलन करेंगे। और हमारे सासाराम के हमारे डिप्टी मेयर इधर ही कई हैं। पहले हम आत्मदाह की बात करते थे, अब हम लोगों का आत्मदाह करने का संख्या बहुत बढ़ गया है। ज़्यादा आप लोग घबरा चुके हैं। घबराएंगे नहीं, बोलिए। एक जनप्रतिनिधि जनता के बीच में जाएंगे तो वो काम खोजेगा। अगली चुनाव कैसे लड़ेंगे? वहीं पे हम लोगों की कहानी खत्म हो जा रहा है। अभी आज के आश्वासन से नहीं, हम लोग की लड़ाई जो कंटिन्यू लगभग 1.5 साल से भी अधिक हम लोग लड़ रहे हैं, अपने संघ के माध्यम से अपनी बात पहुंचाने की प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आज मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत यकीन है कि आज का जैसा मीटिंग हम लोग का रहा है, वहाँ पे मंत्री महोदय आए, अपनी बातें रखे, आश्वासन दे करके गए। ये सबसे बड़ा सौभाग्य की बात हम लोग के लिए है कि वो हम लोग की दर्द पीड़ा को समझ रहे हैं कि एक मुख्य पार्षद, एक डिप्टी मेयर का क्या पावर होता है, क्या कार्यशैली होता है, क्या कार्य प्रगति होता है। जो इससे वंचित है उनको अब सारे अवगत हम लोग 1.5 साल से उनको करवा रहे थे। जो आज उनको यहाँ पर आकर के उन्होंने ये बोल के चले गए कि हाँ हम इस पर निर्णय लेंगे, अपने यानी कि अपने संघ से 3-4 मेंबर को बुला करके वो जल्द से जल्द माने हैं कि एक डिप्टी मेयर के अंदर कोई पावर होना चाहिए। बिल्कुल। और देखिए ये पूरे बिहार में जगजाहिर है, जो पावर सेंट्रलाइज किया गया 2007 का जो नगर पालिका एक्ट था उसमें संशोधन किया गया कि मेयर और डिप्टी मेयर को जनता चुनेगी। ये संशोधन नहीं किया गया कि उनको क्या अधिकार दिया जाए। तो जो पहले थे, जो मेयर को पूरा पावर दिया गया था, सेंट्रलाइज पावर था, वही रह गया। तो उसका वो लोग गलत फ़ायदा शुरू से उठाते आ रहे हैं और विगत 1.5 सालों से हम लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन होता आ रहा है। तो उन लोगों के कानों में भी, सरकार के कानों में भी ये बात तो गई होगी, क्योंकि हम लोगों ने करीब 1.5 साल में बहुत सारे लेटर विभाग में भेजे हैं और हर एक लेटर को उन लोग देखे होंगे, जिसकी वजह से नगरपालिका एक्ट 2024 का संशोधन किया गया। तो इसके लिए मैं बिहार सरकार को भी धन्यवाद दूंगी, हमारे माननीय मंत्री नगर विकास विभाग नितिन जी को भी धन्यवाद दूंगी और मुख्य सचिव जी आनंद किशोर जी हैं, उनको भी धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने संशोधन किया। लेकिन एक आग्रह है कि ये संशोधन को वो वापस नहीं लें। अगर वो वापस कर देते हैं, मेयर को अधिकार पूरा दे देते हैं, तो वो अधिकार हम लोगों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि जितने बड़े क्षेत्र से मेयर चुन के आई हैं, मेरे मुजफ्फरपुर में 49 वार्ड हैं, 49 वार्ड से मेयर चुन के आई हैं, तो मैं भी उतने बड़े वार्ड से चुन के आई हूँ और जनता की जो आशाएं हैं हम पर, उनसे ज़्यादा वोट लेके आई हूँ। तो वो आशाओं को बिना अधिकार के हम लोग कैसे जनता की आशाओं को पूरा कर पाएंगे। आज आए हैं नितिन नवीन जी और बहुत खुशी की बात है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने आश्वासन दिया है और सोमवार या मंगलवार को वो बुलाए हैं कि आइए बात करते हैं। तो फिर देखते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं और अभी तक पहुंचाते आए हैं। हमारा एक ही मांग था और वो मांग
आज खुद नगर विकास मंत्री यहाँ पर आकर के सभा में कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोगों की जो समस्या है मुझे जानकारी है, हम चाहते हैं कि हम लोग चाहेंगे भी कि आपका अधिकार मिले, ये आश्वासन दिए हैं। इस आश्वासन के लिए हम लोगों को संघर्ष करते करते 1.5 साल बीत गया। अब पूरा उम्मीद है एनडीए की सरकार में हम लोगों की मांग को मानी जाएगी। पहले भी हो जाता, लेकिन नगर परिषद झंझारपुर साबिया परवीन जी, उपसभापति। लगता है कि अब हो जाएगा जी, लगता है, पूरा यकीन। ये बताइए कैसे लगता था कि आपको काम करने से कौन रोकता था? मुख्य पार्षद, मेयर रोकते थे? कोई आपका अधिकार नहीं, आप लोग कौन नहीं रोकते हैं ये पहले बताइए। किसी वार्ड में चले जाए तो वार्ड पार्षद कहते हैं वो मेरा वार्ड है। आप किसके बिना सूचना के आप इन्फॉर्म करके आइए, खबर करके आइए, हाँ पार्षद बोलते हैं। अगर कोई योजना दिए हैं तो मैडम कैसे आपने योजना दे दिया, आप हमसे अवगत नहीं करवाएं, हमसे पूछे नहीं, कहीं का भी नहीं। यानी यहाँ तक ये होता था कि मेयर बोलती थी कि आप बैठक से उठ के जा सकती हैं। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात, ये बात मेरे साथ हुई है बोर्ड की बैठक में कि मेयर ने बोला है कि आप बैठक से उठ के जा सकती हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? बोल नहीं सकती हैं, आपका कोई सुन नहीं सकता है, ये सुन नहीं सकता कोई चीज मांगते हैं, रिपोर्ट जानकारी मांगते हैं कि ये जानकारी होनी चाहिए, क्यों गलत हुआ इसका रिपोर्ट मुझे चाहिए। बजाबते पार्षद ग्रुप में, नगर निगम ग्रुप में मैं डालती हूँ कि मुझे ये चीज़ का अवगत क्यों कराया जाए, ऐसा क्यों हुआ है। तो वो है ना चमचे दल्ले सब वो जो ग्रुप में आकर के कि एक्ट दिखाते हैं कि डिप्टी मेयर को कोई अधिकार नहीं है, वो कोई सवाल कर सके। पटना के विद्यापति भवन में आज उप मुख्य पार्षद की बैठक हुई है, क्या कुछ इस बैठक से बिहार सरकार को संदेश जाएगा? आज पूरे बिहार प्रदेश के जितने भी उप मुख्य पार्षद हैं उनका एक सम्मेलन हम लोग किए विद्यापति भवन में, और हम लोग पिछले 1.5 साल से अपने अधिकार के लिए प्रयासरत हैं। आज बहुत खुशी की बात है कि हम लोग इकट्ठा हुए पूरे बिहार के, और माननीय नगर विकास मंत्री नितिन नवीन जी आए और हम लोग को आश्वासन दिए कि बहुत जल्द ही आप लोग को अधिकार दिया जाएगा। इससे पहले भी आप लोग लगातार गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन किए हैं, सरकार तक आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन सरकार आप लोगों की बातें क्यों नहीं सुन रही? इसका कमी कहाँ रह गया? लगातार हम लोग प्रयास किए, उसी का नतीजा था कि आज नगर विकास मंत्री हम लोगों के बीच आए और आश्वासन दिए। क्या लगता है कि इस बार आश्वासन से आप लोग संतुष्ट हो गए हैं? हाँ, फिलहाल तो हम लोग संतुष्ट हैं उनके आश्वासन से। अब आगे देखते हैं हम लोगों को क्या अधिकार दिया जाता है। अगर आज के आश्वासन से अगर आगे कुछ कार्य में नहीं हुआ तो इसके बाद आप लोगों की आगे क्या रणनीति रहेगी? सरकार को किस तरह से मनवाएंगे? हम लोग तो प्रयास ही कर रहे हैं, मांग रहे हैं, सरकार के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, अभी तक तो नहीं गए हैं। अब हम लोग प्रयास करेंगे सरकार के साथ में रह के काम करें और हम लोग को भी अधिकार मिले। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रिंकू सिंह, अपना पूरा बीटा नगर परिषद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि हुए। आज आप लोगों की जो सभा इतना सक्सेसफुल रहा, क्या लगता है आज की सभा से? माननीय मंत्री नगर विकास, इनसे काफ़ी उम्मीद है हमको, और जिस कड़ी के रूप में हम लोग आज आए हैं यहाँ पे वो बहुत सार्थक पहल है, और माननीय मंत्री जी इसके बहुत ही धन्यवाद के पात्र है। अपना परिचय दीजिए। जयप्रकाश, उपसभापति, नगर परिषद जनकपुर रोड, जिला सीतामढ़ी।